हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी नानी की सुनी अनसुनी में। इस चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरे परिवार को सुनी और अनसुनी कहानी सुनने को हमेशा मिलता रहेगा। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि कहानी के माध्यम से आपको और आपके बच्चों को हमेशा नई शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता रहे। कहानियों के माध्यम से हमें आज कुछ न कुछ नई शिक्षा मिलती रहती है, जिसे हम उस आसानी से अपने जीवन में उसे ढालते रहते हैं। कहानियों के माध्यम से लोग आज बड़े बड़े ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चाहे वह कहानी किसी धर्मशास्त्र का हो या बिल गेट्स का हो, अंबानी का हो या रतन टाटा का हो। हमारा जीवन भी एक कहानी की तरह है, जिसमें हम स्वयं एक एक्टर हैं और दिन प्रतिदिन अपनी कहानी गढ़ते रहते हैं। जब दोस्तों डिजिटल दुनिया नहीं थी तो हमें कहानियाँ दादी, नानी, नाना, मम्मी, पापा आदि कई लोगों से सुनने को मिलते रहता था, और उन कहानियों में जो अच्छी करैक्टर होती थी हमें अपने जीवन में शामिल करने के लिए कहा जाता था। आप सबको दोस्तों पता होगा और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, और तीनों हमें खास करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाती थी। क्योंकि इस तीनों बंदर में कुछ खास बात ऐसी थी, जैसे पहले बंदर में कहा जाता था कि बुरा मत देखो, अर्थात बुरे चीज़ को त्याग देना चाहिए। दूसरे का जो एक्टिंग था उसमें था कि बुरा मत बोलो, और दूसरे बंदर से हमें शिक्षा मिलती थी कि हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, बुरे चीज़ को त्याग देना चाहिए। और तीसरा बंदर जो था वह हमें यह शिक्षा देती थी कि बुरा मत सुनो, अर्थात बुरे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उनकी गंदी गंदी बातों को सुनना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक बार जंगल का राजा शेर ने जंगल में एक प्रतियोगिता रखा, और प्रतियोगिता में यह कहा गया कि उस ऊंचे पहाड़ पर जो जानवर सबसे पहले चढ़कर उतर जाएगा उसे मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सभी जानवर अगले दिन उस प्रतियोगिता स्थल पर आए और सबने एकत्रित होकर के उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी थे जो डर के मारे चढ़ना ही प्रारंभ नहीं किया, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी थे जो उस पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। कुछ जानवर तो आधे दूर तक गए और फिर वापस आ गए, क्योंकि पर्वत इतना ऊंचा था और नीचे बगल में कुछ खाई भी थी, जिसमें गिरने के बाद उनकी हड्डी पसली तो टूट ही जाती और अपनी जान से भी हाथ गंवानी पड़ती। इसी तरह उस जानवरों के झुंड में एक मेढक का भी झुंड था, और वह भी उस प्रतियोगिता में शामिल था। वह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उस मेढक के झुंड भी वापस आ गए। जब वापस आ गया तो उस मेढक में एक जो मेढक था वह बचपन से बहरा था। जब वह चलते जा रहा था तो अचानक उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा, तो नीचे से जितने भी जानवर थे वह उसे वापस बुला रहे थे। लेकिन उस बहरे मेढक को यह मालूम हो रही थी कि नीचे वाले जानवर जो है उन्हें उत्साह कर रहे हैं कि जल्दी से चढ़ो और नीचे आ जाओ। अर्थात अंत में उस मेढक ने विजय प्राप्त किया। जब राजा ने पुरस्कृत किया तो राजा ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन तब जाकर के उसी झुंड मेढकों के झुंड में से एक मेढक ने कहा, सरकार यह बचपन से ही बहरा है। अर्थात तब राजा ने सभी जानवरों को समझाया कि दुनिया में दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लोग जब भी आप एक अच्छे कार्य को करने के लिए चलेंगे तो लोग आपकी टांगों को खींचने का काम करेगा, और इस चीज़ से आप लोग दूर रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई मसालेदार रोचकदार कहानियों के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।
और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।